और अर्थ का ये सभी को पता है इक्वेटर। तो इक्वेटर के क्रॉस जो प्लेन पार होगा दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। तो यदि कोई सैटेलाइट इक्वेटोरियल प्लेन पे हम लोग प्लेस किए हैं, इफ ए सैटेलाइट इस तरह से वो पार कर रहा है कि वो इक्वेटोरियल प्लेन के क्रॉस है, तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड जीटीओ, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, यानी जियो स्टेशनरी, इसको सैटेलाइट बोलेंगे। सिमिलरली मतलब ये सैटेलाइट कैसा है, जियो स्टेशनरी है। बट यदि कोई सैटेलाइट एट ए पर्टिकुलर एंगल, एक देखो ये तो हाइपोथेटिकल होगा जिसका पोल जा रहा है, जिसके अक्रॉस जो होगा वो पोलर सैटेलाइट होगा। अब इन दोनों के बीच में कोई सैटेलाइट है, माने कुछ इस तरह से है या फिर कुछ इस तरह से है, माने एट ए पर्टिकुलर एंगल फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेन, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड जियोसिंक्रोनस। तो जियोसिंक्रोनस में क्या लिखेंगे आप, एट एन एंगल टू द इक्वेटोरियल प्लेन, एंगल टू इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना कि दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन पे होगा तो दैट इज कॉल्ड जीटीओ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और एट एन एंगल टू द व्हाट इक्वेटोरियल प्लेन, तो ये कैसा होगा, जियो सिंक्रोनस होगा, जियो सिंक्रोनस होगा, जियो सिंक्रोनस होगा। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई। इसके साथ साथ एक और टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सन सिंक्रोनस, सन सिंक्रोनस। तो सन सिंक्रोनस का क्या मतलब होगा कि दैट कोई सैटेलाइट ऑलवेज फेसिंग टुवर्ड द सन, मतलब द एनर्जी इज गेटिंग फ्रॉम द सन, कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट इज व्हाई सच टाइप ऑफ सैटेलाइट सिस्टम आर कॉल्ड सन सिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द स्पेस टेक्नोलॉजी एंड द 4 एरियाज जहां पर आपको वेंचर करना है। फर्स्ट इट इज द ऑर्बिट, सेकंड इट इज द launch vehicles, that is first generation, second generation, third generation, fourth generation and onward, and then the satellite, that is communication system, and last one application of the satellite. So under the orbit we have discussed about that there is called low earth orbit, there is called medium earth orbit and there is called high earth orbit. तो यदि आपको नेविगेशन सिस्टम को प्लेस करना है तो आप कहां रखेंगे, दैट इज कॉल्ड मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। यदि आपको ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट माने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को रखना है तो आप कहां प्लेस करेंगे उसको, लो अर्थ ऑर्बिट में। और जैसे हाई अर्थ ऑर्बिट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को प्लेस करना है तो आप कहां रखेंगे, दैट इज कॉल्ड हाई अर्थ ऑर्बिट में। गेटिंग माय पॉइंट। इसके साथ साथ और हमने क्या देखा, एक नया फैक्ट है कि व्हाट इज कॉल्ड ट्रायंगुलेशन, कि जब भी सभी को पता है कि जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसके किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व, आइडेंटिफाई करना है, लोकेट करना है, कोऑर्डिनेट्स टू बी फाइंड आउट, उसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं आप कमेंट करके बताएंगे कि दैट जस्ट टू लोकेट एनी ऑब्जेक्ट, एनी प्लेस, और हाउ द जीपीएस सिस्टम कैसे काम करता है। सो उस प्रोसेस का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस थ्रू व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज डिटेक्टेड थ्रू a navigation system. Getting my point? So what is the name of the process? You have to write the answer in the comment box. So in the next class जो lecture 2 होगा उसमें हम लोग इस प्रोसेस को, इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको एक्सप्लोर करेंगे। द मंथ ऑफ नवंबर वी हैव स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड, और इसमें हम लोगों ने क्या देखा है कि टुडे दिस मंथ वी विल फोकस ऑन द इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और आपकी क्लास काफी ऑर्गेनाइज्ड है, सिमुलेटेड विद द टेस्ट, सो दैट कि आप डे बाय डे यहां पर ग्रो करेंगे। ठीक है।